रजिस्टर खोलेगा बेटा जरा। कल जो पढ़े थे जरा निकालिए। क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स की मेरी आवाज आ रही है? सर जी बस कर दें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? एक नजर रिवाइज करें जो कल पढ़ रहे थे। क्या हो गया सर? प्लीज ओपन द रजिस्टर, कल देखें क्या कर रहे थे। कुछ समझ आ गया था डिफरेंस मेरा चेक और क्रॉस चेक में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं सर? चले कि जरा नेक्स्ट पेज निकाला। बेटा बातें बस कर दें या थक जाओगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखें काइंडली। ट्रांजैक्शंस of business with transactions of business with bank। अब डिस्कस बेटा हम ये करेंगे कि बिजनेस की बैंक के साथ किस किस तरह की ट्रांजैक्शंस पॉसिबली हो सकती हैं। अब जो मैंने फर्दर लिखना है इसके बाद वो काइंडली अपने पहले देखना। लेट्स अज्यूम आप होंडा लिमिटेड के अकाउंटेंट हैं। मसलन होंडा लिमिटेड बिजनेस का नाम है, ठीक है, और आप होंडा लिमिटेड की अकाउंटिंग करेंगे। और लेट्स अज्यूम होंडा लिमिटेड वालों ने एक बैंक अकाउंट ओपन करवा लिया है, सपोज मीजान बैंक में। तो होंडा लिमिटेड का अकाउंटेंट होंडा लिमिटेड के एंगल से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा। और सिमिलरली बड़ा ये जो बैंक्स हैं, बैंक्स भी रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे किस कस्टमर के कितने पैसे हमारे पास आए थे, कितने फिर उसने निकलवाए। तो पहले हम जरा लेफ्ट साइड पे ये सोचेंगे कि जो ट्रांजैक्शंस में डिस्कस करूंगा उसे होंडा लिमिटेड कैसे रिकॉर्ड करेगा, और सेम देख लेना जरा। और सेम फिर ट्रांजैक्शंस हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप मिजान बैंक में अकाउंटेंट है तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो काइंडली सेंटर में एक लाइन लगा लें, लेफ्ट साइड पे होंडा लिमिटेड और ऑपोजिट साइड पे मिजान बैंक लिख लेना। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को शेयर हो रही है मेरी स्क्रीन वगैरह, प्रॉपर आवाज आ रही? नीचे नहीं, मैं रुक गया हूँ, मुझे बता दो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज जो घर बैठे हैं पढ़ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? आवाज आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है? एक मिनट काइंडली जरा वेट कीजिए।
अब्दुल्ला बताना यार मुझे। स्टार्ट करो। ये बेटा आप लोग किधर खड़े हो गए? सर जी आगे आ जाए। मतलब क्या मतलब आ रहा हूँ? जी सर जी, हमारे बिजनेस का नाम क्या है सर? प्लीज सीरियस सर। और होंडा लिमिटेड वालों ने कहाँ अकाउंट खोल लिया है? ट्रांजैक्शन नंबर 1 लिखें। बेटा प्लीज अब आवाज नहीं करनी है यार, प्लीज। नेक्स्ट टाइम पहला काम बेटा ये हुआ, बिजनेस डिपॉजिटेड कैश ऑफ रुपीज 50,000 इन बैंक। ये कंबाइंड ट्रांजैक्शन है। होंडा लिमिटेड के एंगल से भी सोचेंगे और फिर बैंक के एंगल से भी सोचेंगे। लिखें प्लीज, ऐसे ही लिखें। और कैसे लिखेंगे? नहीं बहरहाल ये जरूरी नहीं कि ओ, ऑफ का ओ इधर हो और एफ उधर हो। बिस्मिल्लाह पढ़ के जाने दें। देखिए क्या इस ट्रांजैक्शन से कोई बिजनेस में किसी चीज में इंक्रीज डिक्रीज आएगा? तो एक तो हम ये सोचेंगे और फिर इसी ट्रांजैक्शन में ये सोचेंगे कि ये पैसे जो बैंक में चले गए, बैंक इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेगा। तो ये दोनों तरफ एक कॉमन ट्रांजैक्शन है। तो मैं एक्सपेक्ट ये करूंगा कि बिजनेस के हवाले से आप मुझे बता सकते हैं, होंडा लिमिटेड ने मिजान बैंक में पैसे जमा करवा दिए हैं। होंडा लिमिटेड के आप अकाउंटेंट्स हैं, बताएं आप क्या डेबिट क्रेडिट करेंगे? आप लोग अगर इस तरफ आना चाहें तो आपकी चेयर खाली है। आप फ्रेंड्स की ये भी खाली है। इधर आ जाए, एक आप इधर आ जाए। नहीं, जो कुछ फ्रेंड्स जरा उधर बैठने के यूज्ड टू है, मैंने इसलिए उनको कहा। बाकी इधर रहने तो, पता नहीं इधर स्क्रीन नजर आई नहीं, उधर चले जाए। आप उधर चले जाए, किधर है? Come on, सर जी प्लीज क्या कर रहे हैं? जी डियर होंडा लिमिटेड के अकाउंटेंट है आप, माय डियर क्या करेंगे आप? क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे? हमने ना सॉर्ट ऑफ जर्नल डिस्कस करना है आज एज अ फर्स्ट स्टेप। होंडा लिमिटेड का एक जर्नल ज़हन में लाया। कौन कौन से कॉलम होते हैं? नहीं बता दो, उससे पहले भी बड़ा कुछ होता है। एक डेट होगी, अकाउंटिंग हेड्स होंगे, फिर डेबिट क्रेडिट कॉलम्स होंगे। तो डेट्स की जरूरत नहीं है हमें। अकाउंटिंग हेड्स कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे? पहले अभी देखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूँ। बैंक बेटा डेबिट होगा ऑब्वियसली, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कैश बैलेंस कम हो जाएगा। यूबीएल में भी, मिजान बैंक में भी। तो इस तरह से फिर शायद लिखना मुनासिब रहेगा कि मैं लिखूं मिजान बैंक डेबिट। समझ आ रहा? मिजान बैंक वाला अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट। कोई बहुत सी लाइंस लगाने की जरूरत नहीं है। 50,000 मिजान बैंक डेबिट एंड 50,000 कैश क्रेडिट विदाउट लाइंस। बात समझ आएंगे? लिखें। अगर आप एमसीबी बैंक में पैसे जमा करवाएं तो, अगर एचबीएल में जमा कराएं तो बैंक नेम साथ मेंशन हो जाएगा। देन मेरा ख्याल इस तरह करते हैं कि हम पहले सिर्फ होंडा लिमिटेड के एंगल से डिस्कशन कर लें, उसके बाद फिर बैंक की तरफ बाद में आएंगे। मींस पहले सिर्फ इस तरह, सिर्फ आपके सामने होंडा लिमिटेड की स्टोरी रहनी चाहिए, तो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। ट्रांजैक्शन नंबर 2। अब 50,000 बेटा हमने बैंक में जमा करवाया। फर्ज करें कुछ दिन बाद हमें जरूरत पड़ी और हमने 10,000 का कैश बैंक से निकलवा लिया। तो नेक्स्ट लाइन लिखें।
कैश ऑफ रुपीज 10,000 is withdrawn from बैंक, निकलवा लिया फ्रॉम बैंक। एक चेक लिखा होगा हमने, चेक बुक, ऐसे चेक लिखा होगा 10,000 का, और अगर कैश ही निकलवा लिया है तो शायद बेयरर चेक होगा। सही कहा मैंने? कैशियर को भेजा होगा, बैंक गया होगा, चेक पकड़ाया होगा, बैलेंस मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, कैश मिल गया होगा। हम अकाउंटेंट्स क्या डेबिट और क्रेडिट करके बात खत्म कर देंगे? क्या करेंगे सर? हम कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मीजान बैंक बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। प्लीज बड़ा टाइम पे आया करें, इस तरह ना करें, वेस्टिंग ऑफ टाइम, वी आर वेस्टिंग टाइम। ये डेर ओके सर? कोई कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? नंबर 3 लिखा, लेट्स अज्यूम क्रॉस्ड चेक received from a customer let's assume Zishan rupees 5 lakh, cross check received from a customer Zishan, suppose rupees 5 lakh। अब मैं कुछ वर्ड्स बार बार बोलता हूँ, पता नहीं हम यूज टू है या नहीं। कस्टमर मैं किसे कहता हूँ और सप्लायर किसे कहता हूँ? जिसे हम चीजें बेचते हैं वो हमारा कस्टमर होता है, और सप्लायर कौन होता है सर? जिसे हम चीजें खरीदते हैं वो सप्लायर होता है। तो लेट्स अज्यूम कि जिशान को हमने कोई क्रेडिट सेल की थी, और उसके रिजल्ट में हमें कोई, अब जिशान ने 5 लाख का क्रॉस चेक दे दिया। पहले जरा 1 मिनट क्रॉस चेक रिवाइज करना जरा। हमें क्रॉस चेक मिला है, किससे? हम क्या करेंगे इस चेक का? हम कहाँ जाएंगे? हम वहां जाएंगे जहां हमारा अकाउंट है, या वहां जाएंगे जहां जिशान का अकाउंट है। अपने अकाउंट को तलाश करेंगे जिस बैंक में, वहां पहुंच जाएंगे, वहां जा क्या करेंगे? ये चेक जमा करवा देंगे। हमारे बैंक वाले क्या करेंगे? इसे कहाँ भेजेंगे? जहां जिशान का अकाउंट है, बैलेंस वेरिफिकेशंस होंगी। अगर चेक क्लियर हो गया, इसका क्या मतलब होता है चेक क्लियर हो गया? बैलेंस वेरिफिकेशन चेक चेक हो गया, तो कौन हमारे अकाउंट में पैसे भेज देगा? जिशान का बैंक हमारे अकाउंट में पैसे भेज देगा। जिशान का बैंक जो भी होगा हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा। और अगर हमें ऐसे ही होगा, जिशान का बैंक अगर बैलेंस वेरीफाई हो गया तो हमारे बैंक में पैसे भेजेगा, हमारा बैंक हमारे अकाउंट में भेज देगा। अच्छा, शायद मैंने एक स्टेप छोड़ दिया। और फिर अगर हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी तो हम अपना चेक लिख के पैसे निकाल देंगे। ठीक है सर? लेकिन फिलहाल बेटा ये चेक मिला है, किससे मिला है? बताएंगे क्या एंट्री करेंगे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्रेडिट सेल की एंट्री बोलना। हिम्मत मारो जो है ना, हिम्मत मारो। डेटर डेबिट सेल क्रेडिट हुआ होगा जब कभी सेल हुई होगी। इस वक्त सेल हो रही है, पैसे मिल रहे हैं, बाय चेक मिल रहे हैं। ट्राई करें, बैंक डेबिट होगा और डेटर जिशान क्रेडिट होगा। सही है? अच्छा, एक काम आपने जरा करना है, इसके नीचे एक लाइन रखनी है जरा खाली। ये जो मैंने हेडिंग अभी जहां लिख रहा हूँ इसके बाद भी एक लाइन होनी चाहिए आपके पास। मींस एक लाइन रख के अपनी एंट्री लिखें, स्पेस छोड़ के। बताएं दोबारा एंट्री बोला।
कौन सा बैंक डेबिट? मिजान बैंक डेबिट। और हमारा कस्टमर है, लेट्स अज्यूम कि हमने क्रेडिट सेल की थी, तो डेटर जीशान क्रेडिट। क्या बढ़ के क्या कम हो रहा है? ना ना ना, चेक मिला इसलिए बैंक बढ़ के रिसीवेबल कम हो रहा है। अब फिलहाल जो मैंने लाइन छुड़वाई है उस लाइन में जरा ब्रैकेट में लिखें को, जो मैंने स्पेस छुड़वाई। सपोज, पहले जरा थोड़ी सी बात आज हम जरा सिंपल रखेंगे, फिर बाद में डिटेल्स और डिस्कस करेंगे। सपोज ईशान आल्सो हैज अकाउंट इन A/C, जो मैं लिख रहा हूँ ये अकाउंट के लिए एब्रिविएशन बना रहा हूँ। आल्सो हैज अकाउंट इन A/C, चलेगा ये लिख दूं पूरा? इन मिजान बैंक। मतलब फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारा मिजान बैंक में एक अकाउंट है, तो एज अ फर्स्ट डिस्कशन सपोज जीशान का भी अकाउंट मिजान बैंक में है। क्या डिफरेंट बैंक्स में भी हो सकता है? इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये एक assumption लिख के आगे चलें। जी वैसे एंट्री क्लियर है? नंबर 4, सिचुएशन रिवर्स करना है, बल्कि एक काम और करना, इसके नीचे भी थोड़ी स्पेस रखें ताकि बातें जरा सारी हो रही बीच में। थोड़ी सी स्पेस 2 लाइनों की रख के फिर नंबर 4 लिखें। क्रॉस चेक गिवन टू अ सप्लायर सपोज असद ₹1 लाख, और इसको भी जरा फिलहाल यही अज्यूम करना। सपोज असद आल्सो हैज अकाउंट मिजान बैंक। डिफरेंट बैंक्स भी अलग डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल जरा ये रखना। सर जी सब कुछ हो सकता है सर, तो ऐसे भी तो हो सकता है। अजहर ऐसे ना कर यार, यकीनन वो भी हो सकता है लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है। एग्जाम्पल प्लीज मेरी, और काइंडली प्लीज आंसर आपके। सब कुछ हो सकता है सर। जी डियर, होंडा लिमिटेड के अकाउंटेंट है आप। अब चेक दिया है, और इसकी जरा बैकग्राउंड की स्टोरी जरा मेरी रिवाइज करना जरा। फर्ज करें हमने कोई असद से चीजें खरीदी थी और क्रेडिट पे खरीदी थी, एंट्री बोलो। परचेजेस डेबिट एंड असद बिकम्स क्रेडिटर। तो अब हम पेमेंट कर रहे हैं लेकिन बाय चेक। क्या एंट्री करेंगे? क्रेडिटर असद डेबिट, क्रेडिटर असद डेबिट, मिजान बैंक क्रेडिट। ₹1 लाख। यहाँ तक जो मैंने आपके सामने 4 एंट्रीज लिखी हैं, इनको आई रिक्वेस्ट सब लोग रिवाइज करें, और जरूर करें प्लीज। और बता दें किस किस पॉइंट में कोई मसला है। सब लोग रिवाइज करें गाड़ी, ट्रांजैक्शन पढ़ें और खुद से जरा अपने जहन में स्टोरी बना के डेबिट क्रेडिट हेड्स बोलें, सोचें सही लिखा। ये डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी बता दें काइंडली पॉइंट नंबर 1 2 3 4 में कोई अगर मसला है। बैंक में पैसे जमा करवाए, नंबर 1।
बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। दूसरा काम क्या हुआ? बैंक से कैश निकलवाया। क्या बढ़ गया, क्या कम हो गया? क्या डेबिट, क्या क्रेडिट? किसी डेटा से चेक मिला, बेटा शेव ना करिए यार, बेटा इस तरह की बातें नहीं करनी, प्लीज कम ऑन टाइम, इस तरह की बातें ना किया करें। ये तो मैंने स्टार्ट में बताया, होंडा लिमिटेड का मिजान बैंक में खुल गया सर, और मुझसे आप ये सवाल इस वक्त कर रहे हैं कि क्या मिजान बैंक में होंडा लिमिटेड का भी अकाउंट है? शेव ना कर, खुद आग ली यार, इस तरह की बातें ना करें प्लीज, कम ऑन टाइम। अगर कोई इश्यूज हो साथ साथ बताएं। शुक्र है तो मैंने अभी रोक लिया अपने आप को, वरना ये कहीं बात खत्म होने के बाद ना पूछते आप। सर जी इसलिए तो मिजान बैंक डेबिट क्रेडिट कर रहा हूँ जी। एनी कंफ्यूजन इन एनी पॉइंट? चलो आगे नंबर 5 से, इसके लिए भी जरा 2 लाइनें रख के जरा। नंबर 4 के नीचे लाइन रख के आगे चला। नेक्स्ट सेंटेंस पहले लिखना, फिर मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करता हूँ, बाद में भी करता हूँ। लेट्स से नंबर 5, बैंक चार्जेस डिडक्टेड, और ब्रैकेट में एक वर्ड लिखिएगा, डेबिटेड, ब्रैकेट क्लोज कर दें, बाय बैंक रुपीज सपोज 500। बैंक चार्जेस, ब्रैकेट छोड़ दें, ब्रैकेट मैं थोड़े साइड के समझाता हूँ, बगैर ब्रैकेट के जरा सेंटेंस पढ़ें। बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक 500। बैंक चार्जेस का बड़ा कुछ कॉन्सेप्ट इसमें होता है कि बैंक जब हमें कुछ सर्विसेज दे, बैंक हमें अगर कुछ सर्विसेज दे तो उन सर्विसेज के अगेंस्ट बैंक फिर हमसे अपने सर्विस चार्जेस काटता है। उसकी बहुत सी एग्जांपल्स में से आसान सी एग्जांपल आप कुछ इस तरह से ध्यान में लाएं कि अगर बैंक आपको चेक बुक दे, ये कौन देता है चेक बुक? बैंक वाले देते हैं, प्रिंटेड फॉर्म में होती है। तो बैंक वाले अपनी उस चेक बुक के अगेंस्ट हमसे पैसे चार्ज करते हैं। हमें क्या मिल रहा है और हमसे क्या हो रहा है? चेक बुक मिल रही है और उसके अगेंस्ट पैसे डिडक्ट हो रहे हैं। अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि हमने चेक बुक पकड़ी और उसकी जितनी भी अमाउंट है वो कैश में बैंक वालों को पकड़ा दी। क्या लिया, क्या दिया? चेक बुक ली, कैश पकड़ा दिया। लेकिन बेटा क्योंकि हमारे पैसे बैंक में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, अवेलेबल है वैसे, कितने जमा करवाए? 50,000। कितने निकलवाए? कितने रह गए? अपना सबने कितने रह गए? फिर 5 लाख का चेक मिला, 540 हो गया, 1 लाख का चेक दिया, 440 रह गया। तो अक्सर अगर हमारा बैलेंस ऑलरेडी अवेलेबल हो तो रादर देन कि आप उन्हें कैश पकड़ाएं, चेक बुक दे दी जाती है और ये जो कैश है ये हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लिया जाता है। मतलब रादर देन कि हमारा कैश कम हो, हमारा बैंक बैलेंस बैंक कम कर देगा। मींस फॉर एग्जांपल सबने आई होप अकाउंट किया है, नंबर 4 ट्रांजैक्शन तक हमारा कितना बैलेंस बैंक में मौजूद है? 4,40,000। अब अगर ये सेंटेंस पढ़ा जाए बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक, तो क्या 500 रुपया हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? क्यों कम हो जाएगा यार? चार्जेस पे कर रहे हैं। क्या ये चार्जेस हमारे लिए कोई एक्सपेंस होंगे सर? तो बताएंगे हम क्या जर्नल एंट्री इसकी करें सर, क्या डेबिट करें और क्या क्रेडिट करें? लिखें सर इसका क्या डेबिट क्रेडिट करें सर? बैंक चार्जेस डेबिट। क्या मतलब बैंक चार्जेस डेबिट और बैंक क्यों क्रेडिट? कैश की बजाय डिडक्टेड बाय बैंक, बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक, क्या कम हो गया? कैश कम हो गया या मिजान बैंक का बैलेंस कम हो गया? कैश देने की बजाय, कैश हाथ से पकड़ाने की बजाय अक्सर औकात क्या होता है कि बैंक वाले ये पैसे हमारे अकाउंट में से काट लेते हैं।
तो क्या क्रेडिट होने की बजाय क्या क्रेडिट हो गया? कैश क्रेडिट होने की बजाय, अगर ऑब्वियसली अगर आप कैश पकड़ा देते तो कैश कम हो जाता है, लेकिन अगर बैंक से डिडक्शन हो गई है तो अब बैंक क्रेडिट हो गया। सबको क्लियर है प्लीज? अब ऑब्वियसली ये जो बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस है, अगर बैंक एंगल से सोचें तो ये क्या है? ये इनकम हो जाएगी। तो फिर जब उधर डिस्कस करेंगे तो उस तरह फिर एंट्री बनाएंगे। नंबर 6, अब इसके नीचे कोई जगह नहीं मुझे चाहिए। नंबर 3 और 4 के नीचे मैंने आपसे स्पेस थोड़ी सी लिखवाई है, 2-3 लाइनों की, तो इसमें आप नाम भी रखें तो खैर। अब बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह मैंने भी ये बात की है, अगर आपके बैंक में कुछ सेविंग अकाउंट्स में पैसे पड़े हो, सेविंग अकाउंट सुना है कभी लफ्ज़? बैंक में अगर सेविंग अकाउंट्स में पैसे पड़े हो तो उसमें बैंक इंटरेस्ट देता है। अगर सेविंग अकाउंट नहीं भी सुना हुआ तो इतना समझ लें बस कि अगर आपको किसी अकाउंट में बैंक की तरफ से इंटरेस्ट मिल रहा है तो फिर आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट होगा। वैसे ये तो पता ना कि इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट हम कब देंगे और हमें कब मिलेगा? अगर हमारा बैलेंस बैंक में मौजूद है, अगर हमारे पैसे पड़े हुए बैंक में तो बैंक हमें इंटरेस्ट देगा, और अगर हमने बैंक से लोन लिया हुआ है तो फिर हम बैंक को इंटरेस्ट देंगे। तो लेट्स अज्यूम नंबर 6, इंटरेस्ट इनकम गिवन, ब्रैकेट में लिखेगा क्रेडिटेड बाय बैंक रुपीज सपोज 1000। और फिलहाल वंस अगेन अभी ब्रैकेट को इग्नोर करके ये सेंटेंस पढ़ेगा, इंटरेस्ट इनकम गिवन बाय बैंक। ऑब्वियसली अब मैंने ये अगर इनकम वर्ड लिखा है और गिवन भी लिखा है, बाय बैंक भी लिखा है, तो किसके एंगल से ये इनकम बना रहा हूं? बिजनेस के एंगल से। और ऑब्वियसली यही इनकम किसके एंगल से एक्सपेंस होगा? बैंक के एंगल से। आप ये मुझे बताए ना बैंक हमें क्यों इंटरेस्ट दे रहा है? देखिए बेटा, अगर हमारे पैसे बैंक में पड़े हैं तो क्या हमारा एसेट है? हमारे पैसे बैंक में पड़े हैं, क्या हमारा एसेट है? असल में नहीं, हमारा रिसीवेबल है बैंक से। कंसंट्रेशन सुनिए जरा, आपने फर्स्ट टाइम बैंक में 1 लाख जमा कराया, तो क्या जब हमारा दिल करेगा हम बैंक वालों के पास चेक ले जाके कह सकते हैं हमारा लाख वापस करें? तो हमारा बैंक से रिसीवेबल हो जाता है। और अब अगर बैंक के एंगल से सोचेंगे आप, बैंक ने आपसे पैसे पकड़ लिए, क्या जब आप मांगेंगे बैंक वापस करेगा? तो जब तक आप नहीं मांगेंगे पैसे अगर बैंक के पास पड़े हैं तो बैंक की लायबिलिटी है। किसकी लायबिलिटी, किसका एसेट है? हमारे लिए एसेट है, बैंक के लिए लायबिलिटी है। और बैंक ने जो हमारे पैसे रखे हुए जितने अरसे के लिए रखे हैं उतने अरसे का फिर वो हमें इंटरेस्ट देगा। ये उसका लिए लोन है, उसके लिए लोन है, हमारे लिए रिसीवेबल है। ठंडे दिल से सोचो जरा, तो वो क्यों इंटरेस्ट दे रहा है? उसके लिए लोन है, तो उसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है। हमारे एंगल से स्टोरी क्या है? हमने लोन दिया हुआ है, हमने लोन दिया हुआ है सर जी, हमारे पैसे पड़े बैंक में। हमारे पैसे अगर बैंक में पड़े हैं तो ये हमारा बैंक को लोन है, और बैंक के लिए क्या है? उनके लिए भी ये लोन है, लेकिन उन्होंने लोन लिया हुआ है, तो वो इंटरेस्ट देंगे और हम इंटरेस्ट लेंगे। वो इंटरेस्ट जो देंगे वो उसे क्या कहेंगे? एक्सपेंस। और हमें जो मिलेगा इनकम। अब फर्ज करें ना हमने लोन ले लिए, अगर हमने लोन ले लिया है तो क्या बैंक वालों ने दे दिया है? उन्होंने दिया है, हमने लिया है। अगर हमने लोन लिया हुआ है तो उनका रिसीवेबल है और हमारा पेएबल है। अब अगर हमारा पेएबल है और हम टाइम पे या टाइम अवेल करके पैसे दे रहे हैं तो उस टाइम पीरियड का फिर हम इंटरेस्ट जो पे करेंगे वो हमारा एक्सपेंस है। और ये फिर किसकी इनकम है सर? तो मैंने क्या लिखा है, प्लीज आप सेंटेंस की ट्रांसलेशन करें। मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे बिजनेस को फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट इनकम हुई है बैंक की तरफ से, इंटरेस्ट इनकम गिवन बाय बैंक। और अगर ये बैंक के एंगल से स्टेटमेंट बोलेंगे शायद तो ये एक्सपेंस की तरह कंसिडर होता है। एनी कंफ्यूजन? अब आइए जरा एंट्री बनाते हैं।
होंडा लिमिटेड की तरफ। नहीं, एक मिनट, आहिस्ता आहिस्ता, पहले दोबारा सेंटेंस पढ़े, कुछ अपने ज़हन में स्टोरी सेट करें। अब इसमें भी बेटा असल में दो सिचुएशंस हो सकती हैं, इसलिए मैं जरा रुक गया था। ये भी हो सकता है बैंक वाले हमें कैश पकड़ा दें। अगर फर्ज करें वो हमें कैश पकड़ा दें, ये 10,000 का, सॉरी 1000 का, तो कैश डेबिट और क्या क्रेडिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, इनकम क्रेडिट होकर रिकॉर्ड होगी। कैश क्या चीज है, इनकम। कैश क्या चीज है माय डियर, एसेट, और मिला है एज ए इंटरेस्ट इनकम, तो कैश डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। लेकिन इस केस में भी कैश पकड़ाने की बजाय बैंक, क्योंकि हमारा अकाउंट मौजूद होता है बैंक में, तो रादर देन कि वो हमें कैश पकड़ाए, वो ये 1000 रुपए को हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। ट्रांसफर करने का मतलब हमारे बैंक में बैलेंस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, तो देयरफॉर नॉर्मली एंट्री क्या बनेगी, कैश की जगह बैंक डेबिट बाय द नेम ऑफ मिजान बैंक डेबिट, और पूरी डबल एंट्री क्या बनेगी, लिखें लिखें, बोलते हुए लिखें, मिजान बैंक डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। सोच के बताएं क्या क्या बढ़ा, बैंक बढ़ा मींस एसेट बढ़ा, और इंटरेस्ट इनकम मींस इनकम बढ़ी, इनकम क्रेडिट हो गई। एनीवेयर कंफ्यूजन, सब क्लियर है माय डियर जी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई सवाल? एक नजर रिवाइज करने आप, एक मिनट में एक दो सवाल देख लो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई सवाल हो इस स्टोरी में? चेक दिए माय डियर वक्त वजाहत? तो अगर चेक देंगे आप, बैंक क्रेडिट हो जाएगा, और अगर लाइबिलिटी के तौर पे पेमेंट कर रहे हैं तो फिर लाइबिलिटी कम हो जाएगी। बेटा इस तरह की चीजें मेरा ख्याल है इस वक्त रहने दें, इंक्रीज डिक्रीज के लिए ये वर्ड्स हैं, पुरानी चीजें इस वक्त बीच में मिक्स ना करें। तो अगर इन पॉइंट्स में कोई इशू है तो वो काइंडली बताएं। पुराना अगर कोई लेक्चर आपका रह गया तो मेरा ख्याल है वो फिर लेक्चर इंडिविजुअली सोचना चाहिए। जी सर, सब क्लियर है प्लीज यहाँ तक? अब असल में बेटा जो चैलेंज अब स्टार्ट होना नहीं, ये थोड़ा सा जरा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी तक हमने क्या सोचा है, फुल कंसंट्रेट। अभी तक हमने एज अ होंडा लिमिटेड अकाउंटेंट ये सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की हैं। एक क्विक रिवीजन जरा देखें मेरे साथ, अपनी सारी ट्रांजैक्शन पढ़नी मेरे साथ साथ, और जो मैं वर्ड्स बोलूंगा गौर से सुनना। बैंक में पैसे जमा हुए, हमारा एसेट बढ़ा, हमने मिजान बैंक के नाम से डेबिट कर लिया। नंबर 2, हमने बैंक से पैसे निकलवाए, बैंक बैलेंस कम हो गया, हमने बैंक क्रेडिट कर लिया। मैं सारी बातें नहीं कर रहा, जब इंपॉर्टेंट रहेगी बस वो बात कर रहा हूं। नंबर 3, हमें चेक मिला, हमें चेक मिला, हमने बैंक डेबिट कर लिया, और चेक मिलने से हमारा जिशान से रिसीवेबल कम हो गया। नंबर 4, हमने चेक दिया, एज अ पेमेंट दिया, लाइबिलिटी कम करके हमने अपना बैंक बैलेंस रिड्यूस कर दिया। मेरे अलावा किसी को समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? नंबर 5, हमारे चार्जेस कटे, हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया, हमने क्रेडिट कर लिया, और एज एन एक्सपेंस हमने उन चार्जेस को रिकॉर्ड कर लिया। नंबर 5, हमें इंटरेस्ट इनकम मिली, हमारा बैलेंस बढ़ा, हमने एज एन एसेट अपना बैंक डेबिट कर लिया और इनकम को क्रेडिट कर लिया। सही है, क्लियर है?
अब बेटा हमने विजुलाइज इस तरह से करना है, राइट साइड पे वापस आ रहे फर्स्ट ट्रांजैक्शन पर। अब आपने विजुलाइज ये करना है कि जिस तरह थोड़ी देर पहले आप होंडा लिमिटेड में अकाउंटेंट थे, अब वी अज्यूम कि हम होंडा लिमिटेड के अकाउंटेंट नहीं हैं, हम मिजान बैंक में अकाउंटेंट बन गए। मींस वी लव अकाउंटिंग, हम होंडा लिमिटेड के भी अकाउंटेंट हैं, और उसके बाद अब हम मिजान बैंक, जो हमें बुला ले, वी आर विलिंग टू वर्क, वी लव डेबिट क्रेडिट। लेकिन अब हम डेबिट क्रेडिट से मोहब्बत कहाँ करेंगे? जाके मिजान बैंक के अंदर अब अकाउंटेंट के तौर पे हम बैठ गए। तो बिस्मिल्लाह पढ़ लें। पहली ट्रांजैक्शन, प्लीज फुल कंसंट्रेट, सोचेंगे तो इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। सारी बहस अब डेबिट क्रेडिट के अंदर ही रह गई है, और अगर प्लीज साथ साथ ना चले तो यकीन थोड़ा सा मुश्किल हो जाना। हाउ टू विजुलाइज प्लीज, हम किसके अकाउंटेंट हैं? अब मैं जब हम कहूंगा तो अब हम मिजान बैंक है, बिजनेस नहीं रहे। अब शायद ये इससे कह हमारे बिजनेस का नाम मिजान बैंक हो गया। तो अब मेरा जरा पहले सेंटेंस का ट्रांसलेशन सुना, जरा पहले सेंटेंस की ट्रांसलेशन सुना। क्या मैं कह सकता हूं कि जो पैसे होंडा लिमिटेड वालों ने बैंक में जमा करवाए हैं वो हमें मिले हैं? किसको किससे मिले हैं? तो क्या हमें कैश मिलेगा? अब हम कौन हैं? अब हम बैंक बन गए हैं, ये तो बैंक को मिलेगा, अब हम बैंक है। क्या हमें कैश मिलेगा? क्या ये कैश हमारी इनकम है? क्या ये कैपिटल तो नहीं है? ये कहां से मिल रहा है? कहां से मिल रहा है? हमारे कस्टमर होंडा लिमिटेड से मिल रहा है। हमारे कस्टमर, हम कौन हो गए हैं सर? मिजान बैंक के अकाउंटेंट है सर। क्या अब हमारा कैश बढ़ेगा? वो कम होगा। हमारा कैश कितने से बढ़ जाएगा? लेकिन क्या ये कैश हमें रिटर्न करना होगा जब कभी होंडा लिमिटेड को जरूरत पड़ेगी? तो क्या ये कैश पकड़ के हमें कोई बोझ महसूस तो नहीं होगा? हम तो एंजॉय करेंगे, हम पैसे बढ़ गए। क्या ये पैसे हमें वापस करने पड़ेंगे? अपनी चॉइस से नहीं, जब उनका दिल करेगा। उनका कौन? होंडा लिमिटेड। तो क्या ये कैश पकड़ने से हमारी लायबिलिटी टुवर्ड्स होंडा लिमिटेड बढ़ जाएगी? प्लीज प्लीज, अब ये नहीं है, हमारी बैंक की लायबिलिटी टुवर्ड्स होंडा लिमिटेड इंक्रीज कर जाएगी। हमारी कौन? तो क्या बढ़ेगा सर? नंबर वन ना ना ना, नंबर वन कैश बढ़ेगा। कंसंट्रेशन के अलावा कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। किसका कैश बढ़ेगा? हमारा। कमाल है, हमारा कम भी होता है, हमारा बढ़ता भी है। ये हमारे का सीक्वेंस सही करना। हम बैंक हैं, किसने पैसे जमा करवाए? हमें करवाए, कैश बढ़ गया। लेकिन क्या ये कैश पकड़ने से अब हमारी लायबिलिटी टुवर्ड्स होंडा लिमिटेड इंक्रीज हो रही है? तो लायबिलिटी अगर बढ़े तो क्रेडिट होती है। किसकी तरफ लायबिलिटी बन गई है? तो इस तरह से मैं कह सकता हूं होंडा लिमिटेड क्रेडिट। सुनिए एक मिनट एक मिनट, यकीनन पेएबल टुवर्ड्स होंडा लिमिटेड है, लेकिन पेएबल टू होंडा लिखने की बजाय ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फिलहाल। पेएबल टू ब्रैकेट में लिखे होंडा लिमिटेड, सिर्फ होंडा लिमिटेड क्रेडिट का भी मतलब क्या बनेगा? पेएबल टू होंडा लिमिटेड। लेकिन अपनी फिलहाल तसल्ली के लिए पेएबल टू के वर्ड्स ब्रैकेट में लगा ला, कंपलसरी नहीं है इसलिए कह रहा हूं। एक सेकंड, एक कंपैरिजन जरा कीजिएगा। इसी ट्रांजैक्शन को जरा होंडा लिमिटेड वाली साइड पर देखें, वहां क्या डेबिट हुआ है, और वहां भी इसी का मतलब मिजान लिखा हमने, मिजान बैंक है, लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ मिजान बैंक डेबिट मींस रिसीवेबल
फ्रॉम मिजान बैंक लगाएं, रिसीवेबल फ्रॉम, किसका किससे रिसीवेबल हो गया, सब ट्राई किया करें माय डियर, किसका किससे रिसीवेबल हो गया है, होंडा का मिजान बैंक से रिसीवेबल अगर हो गया है तो होंडा लिमिटेड वाले तो इसे अगर रिसीवेबल के तौर पे पढ़ रहे हैं तो मिजान बैंक वाले इसी चीज को क्या कह रहे होंगे कि हमारा होंडा लिमिटेड की तरफ 50,000 पेबल हो गया है। किसका एसेट किसकी लायबिलिटी, होंडा लिमिटेड का एसेट और मिजान बैंक की लायबिलिटी। अगर आप लोगों ने कंसंट्रेट ना किया तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, खोना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्लास में ध्यान इधर रखना है। क्या हमारी जिंदगी में आई कैप के अलावा कोई भी नहीं है, हम हर वक्त आई कैप सोचते रहते हैं। पॉइंट नंबर 2, कैश ऑफ रुपीज, सेंटर से 12 पढ़े जी क्या है, कैश ऑफ रुपीज 10,000 इज विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, क्या हुआ जी, क्या हमने होंडा लिमिटेड को 10,000 कैश वापस कर दिया है, मेरा सेंटेंस ही रीव हो गया। होंडा लिमिटेड के एंगल से सेंटेंस क्या था, क्या हमने बैंक से 10,000 निकलवाया है, अब पॉइंट नंबर 2 सर, निकलवाया, निकलवाया, यकीन मान निकलवाया नहीं, होंडा लिमिटेड में हम का मतलब, हम मिजान बैंक स्टेटमेंट बोलें क्या, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, नहीं मिजान बैंक नहीं, मिजान बैंक में कैसे बोला जाएगा, मिजान बैंक अकाउंटेंट कैसे बोलेगा इसको, हमने होंडा लिमिटेड को 10,000 वापस कर दिया है, क्या हमारा कैश कम होगा और लायबिलिटी बढ़ जाएगी, क्या देने से क्या कम हो जाएगा, क्या 10,000 कैश वापस करने से हमारी लायबिलिटी 10,000 रुपए से कम हो जाएगी, क्या डबल एंट्री बनेगी सर, देखिए अपने हाथों से लिखे, अपने हाथों से लिखते देखे। अब यकीनन पेएबल टू है, पेएबल टू होम, होंडा लिमिटेड डेबिट, होंडा लिमिटेड डेबिट कैश क्रेडिट बाय रुपीज 10,000, वाई कैश क्रेडिट, हमारा कैश कम हुआ और कैश देने से, वापस कर देने से हमारी लायबिलिटी भी 10,000 से कम होके 40,000 रह गई है। 40 कैसे हो गई सर, पैसे पकड़े कितने थे, वापस कितने कर दिए, कितने अभी भी रहते हैं। नंबर 3, एनी कंफ्यूजन, असल में बेटा हो पता क्या रहा है, जरा पहली दोनों ट्रांजैक्शन एक सेकंड जरा इकट्ठी देखें जरा। हमने होंडा लिमिटेड के एंगल से एक एसेट अकाउंट बनाया हुआ, होंडा लिमिटेड के एंगल से मिजान बैंक एक एसेट अकाउंट है, रिसीवेबल है, जो डेबिट होके बढ़ता है और क्रेडिट होके कम होता है, एसेट डेबिट होके बढ़ता है और क्रेडिट होके कम होता है। लेकिन मिजान बैंक वालों ने होंडा लिमिटेड से पैसे अगर पकड़े हैं तो मिजान बैंक की एक लायबिलिटी बन गई है जो क्रेडिट होके बढ़ती है और फिर डेबिट होके कम होती है। एसेट कब डेबिट क्रेडिट होता है, बढ़े तो डेबिट होता है, कम हो तो क्रेडिट होता है, और लायबिलिटी कब डेबिट क्रेडिट होती है, मैंने सवाल ही बदल दिया, हम क्या करें, हम तो जवाब वो बना चुके थे। नंबर 3, सर जी मैं फिर एक दफा रिपीट कर दूं, अगर आपने हिम्मत साथ साथ ना की माय डियर तो मुश्किल होता चला जाना है, और इस वक्त आपकी शक्लों से मुझे अंदाजा हो रहा है कि हम सरेंडर करते जा रहे हैं। नंबर 3, अगर खुदा ना खास्ता क्लास में आने से पहले आपकी नींद पूरी ना हुई हो तो क्लास में इंशाल्लाह आपको बेहतरीन नींद आनी है, मेरी आवाज आपको बहुत दूर तक ले जानी, लेकिन उतनी देर में गेम बहुत खराब हो जाएगी। लेकिन आपकी जिंदगी में बहुत मसरूफियात हैं,
लेकिन असल मसरूफियत कौन सी है जिसके लिए आप इतनी दूर दूर से यहां तक पहुंचे, जो हाईली निगलेक्टेड है? नंबर 3 से ना कीजिएगा सर जी, ना कीजिएगा, मैं सिर्फ एहसास दिला पाऊंगा, इससे ज्यादा आप मुझे अलाउड भी नहीं है और मुझे करना भी नहीं चाहिए। नंबर 3, ट्रांसलेट। मैं देख एक बंदे की तरफ रहा हूं लेकिन मेरी आवाज बहुत ऊंची ऊंची हर जगह आई है, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि बाकी सब ठीक जा रहा है। नंबर 3, पढ़ें, ट्रांसलेशन करें, ट्रांसलेट करें, खामोशी से पढ़ें। इस ट्रांजैक्शन को होंडा लिमिटेड वाले तो ऐसे सोचेंगे कि चेक मिला है फ्रॉम अ कस्टमर और चेक मिलने से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और रिसीवेबल फ्रॉम ज़ीशान कम हो जाएगा। बैंक वाले इस ट्रांजैक्शन को कैसे सोचेंगे? फुल एक एफर्ट चाहिए था। ना इस तरह नहीं, लेट मी फाइनलाइज। थोड़ा सा ज्यादा टफ है, आप अगला फोर्थ बताइएगा, फोर्थ चीज से मिलता जुलता है वो आप बताइएगा, थर्ड जरा मैसेज सुनना। ठीक है सर जी, इस वक्त सिचुएशन ये है, बिफोर दिस ट्रांजैक्शन नंबर 3 एक वर्किंग कर लें जरा जहन में। 50,000 बैंक में जमा हुआ था और 10,000 निकलवा लिया गया। तो बिफोर दिस ट्रांजैक्शन होंडा लिमिटेड के अकाउंट में 40,000 रुपया मौजूद है, नंबर 3 से पहले। और फर्ज कर लें फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, मैंने अज्यूम किया था, ब्रैकेट में, ब्रैकेट देखें आप अपनी, कि ज़ीशान का अकाउंट भी इसी बैंक में है। तो फर्ज कर लेते हैं, क्योंकि हम ज़ीशान की अकाउंटिंग में से कर नहीं ले, लेकिन बात समझने के लिए, कि ज़ीशान के अकाउंट में इस ट्रांजैक्शन से पहले 8 लाख रुपया मौजूद था। किस ट्रांजैक्शन से पहले? इस ट्रांजैक्शन से पहले 8 लाख मौजूद था और होंडा लिमिटेड के अकाउंट में नहीं, होंडा लिमिटेड के अकाउंट में इस ट्रांजैक्शन से पहले 40,000 मौजूद है बिफोर ट्रांजैक्शन नंबर 3। 8 लाख मैंने अज्यूम किया, 8 लाख मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ज़ीशान के अकाउंट में था और हमारे अकाउंट में 40,000 हमारी ट्रांजैक्शंस की बेस पे नजर आ रहा है। थर्ड ट्रांजैक्शन से जस्ट एक लम्हा पहले व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज कि ज़ीशान के अकाउंट में 8 लाख है और हमारे अकाउंट में 40,000 है। ये मैं अज्यूम नहीं कर रहा, हमारी ट्रांजैक्शन 40,000 है। आप पहले इस तरह से सोच लें कि अगर ट्रांजैक्शन नंबर 3 हो जाए, ये कंप्लीट हो जाए ट्रांजैक्शन, तो क्या ज़ीशान के अकाउंट में बैलेंस कम हो जाएगा? क्यों? वो पैसे देना चाह रहा है, वो हमें पेमेंट कर रहा है, तो उसके अकाउंट में से 5 लाख कम होके क्या हमारे अकाउंट में 5 लाख बढ़ जाएगा? बल्कि हमारा भी ना कहें, ज़ीशान के अकाउंट में से 5 लाख कम होके होंडा के अकाउंट में 5 लाख बढ़ जाएगा। पहले जरा प्लस माइनस के एंगल से सोच लेते हैं, बाद में इंशाल्लाह फिर डेबिट क्रेडिट भी सोच लेते हैं। क्या मैं कह सकता हूं 8 लाख में से 5 लाख निकल जाएगा और 40,000 में 5 लाख जमा हो जाएगा? प्लस माइनस ठीक है सर? अब ये फाइनल बताएं जरा, फुल कंसंट्रेशन सोच के जरा, कि ये प्लस माइनस कौन करेगा? बैंक वाले, हम बैंक वाले अकाउंटेंट्स करेंगे। क्या हमने सिंपली ये करना है कि ज़ीशान के अकाउंट में से 5 लाख निकाल के होंडा लिमिटेड के अकाउंट में 5 लाख ऐड कर देना है? हम कौन है? हम बैंक के अकाउंटेंट बन गए। तो बैंक के अकाउंटेंट ने अब क्या करना है? ज़ीशान के अकाउंट में से 5 लाख कम करके होंडा के अकाउंट में 5 लाख बढ़ा देना है। अब देखिए, बैंक ने जो पैसे पकड़े हुए लोगों से, बैंक की उन लोगों की तरफ लायबिलिटी है। जिस तरह 40,000 उन्होंने हमें देना बिफोर दिस ट्रांजैक्शन, इसी तरह इस ट्रांजैक्शन से पहले बैंक वालों ने 8 लाख ज़ीशान को देना था। रिपीट करेंगे सेंटेंस से, मैंने उर्दू में बोला अभी, जिस तरह, आगे बोले आप, मैंने क्या कहा, इस तरह बैंक ने
जिस तरह बैंक ने 40,000 होंडा लिमिटेड को देना था, इसी तरह से बैंक वालों ने ज़ीशान को 8 लाख देना था। अगर ये ट्रांजैक्शन हो जाए तो क्या बैंक की लायबिलिटी टुवर्ड्स ज़ीशान 5 लाख से कम होके लायबिलिटी टुवर्ड्स होंडा लिमिटेड बढ़ जाएगी? सेंटेंस पूरा बोले, मैंने क्या बोला? अगर ये ट्रांजैक्शन हो जाए, देखिए बैंक के लिए ये कोई डेटर वगैरह नहीं होगा ज़ीशान, ये भी जरा एक मिनट क्लियर कराना। चीजें तो हमने बेची हैं इसे, हम इसे कस्टमर को डेटर कह रहे हैं, तो एज सच ये बैंक के लिए कोई डेटर शेटर नहीं होगा, यकीन है उसके लिए कस्टमर होगा, लेकिन बैंक ने अपने इस कस्टमर को पैसे वापस करने थे। तो फाइनली अगर मेरा ये सेंटेंस आपको क्लियर हो जाए, दोबारा सोच लीजिएगा कि क्या बैंक की लायबिलिटी टुवर्ड्स ईशान कम हो रही है और बैंक की लायबिलिटी टुवर्ड्स होंडा लिमिटेड बढ़ रही है, तो इंशाल्लाह अकाउंटिंग एंट्री करने में कोई इशू नहीं है। क्या मैं फाइनली कह सकता हूं ज़ीशान अकाउंट डेबिट एंड होंडा लिमिटेड क्रेडिट? किसके एंगल से बोल रहा हूं, क्या करना होगा? कहना मैं ये चाहता हूं पेबल टुवर्ड्स ज़ीशान डेबिट एंड पेबल टुवर्ड्स होंडा लिमिटेड क्रेडिट, लेकिन लिखते हुए सिर्फ क्या लिख रहा हूं, ज़ीशान डेबिट, ज़ीशान अकाउंट कह लें चले ना ना ना, क्रेडिटर का वर्ड कब होता है, जब गुड्स वगैरह खरीदनी हो। हाँ, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स समझने के लिए जरूरत है तो पेबल टू लगाएं। किस किसकी तरफ लायबिलिटी बढ़ रही है और किसकी तरफ लायबिलिटी कम हो रही है? फंस गया सर जी, सेंटेंस फंस गया, दोबारा ट्राई करें। बैंक की लायबिलिटी टुवर्ड्स होंडा लिमिटेड बढ़ रही है और किसकी तरफ कम हो रही है? बैंक ने सिंपली करना क्या है, किसके अकाउंट में से पैसे काट के किसके अकाउंट में जमा कर देने हैं? ज़ीशान चाहता क्या है कि होंडा लिमिटेड को पेमेंट हो जाए। ज़ीशान चाहता क्या है, होंडा लिमिटेड को पेमेंट हो जाए, लेकिन ये पेमेंट होनी है बैंक्स में, बैंक के थ्रू होनी है। तो बैंक के अकाउंटेंट को किसके अकाउंट में पैसे कम करने हैं, और क्या 5 लाख कम करने के बाद फिर बैंक ने ज़ीशान को 5 लाख कम देने हैं, और वही 5 लाख फिर बैंक ने किसको देने हैं? ऑब्वियसली आफ्टर दिस स्टोरी ज़ीशान की तरफ बैंक का पेबल 3 लाख रह जाएगा और हमारी तरफ उसका पेबल 5,40,000 है। नेट इफेक्ट सेम है। नेट इफेक्ट सेम का मतलब बैंक ने पहले भी हम दोनों को मिला के 840 देना था, हिम्मत मारे हिम्मत रहे, और अभी भी उसने 840 देना है, लेकिन 840 का ब्रेकअप बदल रहा है। बैंक की एक लायबिलिटी कम हो रही है और दूसरी बढ़ रही है। कौन सी लायबिलिटी कम होगी, कौन सी बढ़ रही है? एनी कंफ्यूजन? अगर आप महसूस करते हैं कि ये जो मैंने राइट साइड पे लिखा है कहीं लिखना है तो नेक्स्ट पेज पे लिखिएगा, इन ट्रांजेक्शन्स के बीच में नहीं। वैसे मेरा ख्याल है कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन आप देख लें। अगर कोई हजरत साहब नोट करना चाह रहे हैं तो ये ट्रांजेक्शन नंबर 6 के नीचे, वैसे वहां ना ही करें यार, इधर कर लें, दिखाइए। अगर लिखना है आपने तो ये स्पेस जो यहाँ है ना इस लाइन के ऊपर, वो एरो शेरो बना के वहां लिखना, मतलब बीच में मिक्स ना कीजिए। ये पेज के स्टार्ट पे जो जगह 2 लाइनों के ऊपर, कल भी मैंने पूछा था आप लोगों में से जिन हजरात की पिछली क्लासेस रह गई हैं, कल तो एक ही साहब थे, आज कोई और तो नहीं जिनके पिछले लेक्चर्स मिस हुए और वो इंटरेस्टेड हो? काफी, मुझे तो कोई नहीं बता रहा। ये कौन है जो मेरे से डर रहा है?
इसलिए बेटा पूछ रहा हूँ कि कल से फिर वो एक मेकअप क्लास भी रख रहा हूँ, तो उसका मैसेज आपको आएगा। तो वैसे तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं, लेकिन मेरा गुमान है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स खुद से देखना बड़ा मुश्किल काम है, तो एटलीस्ट वो कॉलेज प्रेमिसेस में फिर आपके लिए को अवेलेबल कर देता हूँ। तो जिन हजरात, अभी मैसेज वैसे आ जाएगा टाइमिंग वगैरह का, लेकिन जो हजरात जिनकी क्लासेस मिस हुई हैं प्लीज जरूर दोबारा मेकअप क्लासेस ले लीजिएगा। तो मुझे अगर नहीं बताना चाह रहे तो ठीक है, लेकिन मेरी आवाज तो सुनिए ना सबको। जी डियर, नंबर 3 में कोई इशू? नंबर 4 जरा खुद से मिजान बैंक के अकाउंटेंट बन के जरा ट्राई करें। खामोशी से खामोशी से खामोशी से अपना अपना सोचें, सबको करने दें, इंडिविजुअली ट्राई। सर जी क्या ये हो सकता है कि मोबाइल ऑफ करके क्लास पढ़ी जाए? नहीं, वैसे एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर हो सके तो। और अगर ऑफ करना नहीं पता चल रहा कैसे करना तो मुझे दें, यूं करके जरा कुछ छोड़ें इसी तरह, इंशाल्लाह ऑफ है। जी डियर 5 क्या किया सर? 4 सॉरी, क्या करूं सर? कैसे सोचें, कैसे सोचें, कैसे सोचें? मिजान बैंक वालों ने अब होंडा लिमिटेड के अकाउंट से पैसे निकाल के असद के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो मिजान बैंक वालों की लायबिलिटी टुवर्ड्स होंडा लिमिटेड कम हो जाएगी और टुवर्ड्स असद बढ़ जाएगी। कितने से? बैंक ने अब 1 लाख किसकी बजाय किसको देना है? कोई अगर बता दें, फर्दर एक्सप्लेन करूं या समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन? जी माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन तो नहीं बड़ा किसी की? आप में से तो नहीं कोई? नंबर 5 से बैंक के एंगल से सोचे जरा, नंबर 5 पढ़ के। बैंक बन जाए, फिलहाल बैंक बन जाए। बैंक चार्जेस कौन काट रहा है? हम होंडा लिमिटेड के पैसे काट रहे हैं ना सर, ये तो गेम है सर। मिजान बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ये ट्राई करें जरा, कैसे लिखेंगे मैं बताता हूँ। करने दे करने दे करने दे करने करने। अच्छा, ये छोटी सी ना चीज जरा ध्यान में रखिएगा, हमने अपने आप को डेबिट क्रेडिट नहीं करना। मिजान बैंक डेबिट, मिजान बैंक क्रेडिट, हम डेबिट क्रेडिट हो गए। हमने अपनी ट्रांजैक्शंस कस्टमर से, लोगों से रिकॉर्ड करनी है। तो क्या मिजान बैंक की लायबिलिटी टुवर्ड्स, बल्कि पहले जरा सिंपल ट्रांसलेशन इसकी ये है, इसकी सिंपल ट्रांसलेशन ये है कि मिजान बैंक वालों ने होंडा लिमिटेड के अकाउंट में से 5 लाख काट के अपनी इनकम बनानी है। 500 सर, मिजान बैंक वालों ने 500 रुपया होंडा लिमिटेड के अकाउंट में से काट के अपनी इनकम बनानी। ये मेरा सेंटेंस ठीक है? एक्सपेंस बनाना है, एक्सपेंस किसने बनाना है? और यही अमाउंट मिजान बैंक के लिए इनकम है। तो किसने क्या करना है? बैंक वालों ने क्या करना है, बोलना जरा। हमारा लिमिटेड के अकाउंट में से 500 निकाल के अपनी इनकम बनानी। क्यों भाईजान? क्योंकि उसने सर्विसेज दी हैं। तो वो पैसे जो उसने, रिलेट कर लें जरा, 4 ट्रांजैक्शन तक हमारे पैसे, बल्कि इस तरह से कह लें 4 ट्रांजैक्शन के बाद तक मिजान बैंक में अब होंडा लिमिटेड के पैसे 4,40,000 हो गए। ये 440 कैसे कर दिए मैंने? 5,40,000 में से 1 लाख निकल गया नंबर 4 तक। तो 440 देने थे मिजान बैंक ने होंडा को,
लेकिन अब 500 क्या देना है या काट लेना है? क्यों काट लेना है? इनकम के तौर पे काट लेना, सर्विसेज इनकम के तौर पे काट लेना। तो क्या करोगे? होंडा लिमिटेड डेबिट। अच्छा थोड़ा सा बेटा शायद वर्ड जरा शायद हमें बदलना पड़ेगा। बैंक चार्जेस जो वर्ड है ना, ये एक्सपेंसेस, चार्जेस एक्सपेंसेस के लिए वर्ड है, तो इसके लिए थोड़ा सा अगर हम हेड चेंज कर लें इनकम के एंगल से, ऐसे बैंक सर्विस इनकम कह लें, थोड़ा सा वर्ड जरा बदलें। ये बैंक चार्जेस बाय डिफॉल्ट जब वर्ड सामने आएगा तो इट मींस एक्सपेंसेस, ये चार्जेस कटने के एंगल से हैं तो एक्सपेंसेस के लिए वर्ड है। तो क्योंकि बैंक की इनकम है तो थोड़े से वर्ड्स अकॉर्डिंगली अगर हम चेंज कर लें तो बैंक सर्विस इनकम, कुछ अगर वर्ड्स थोड़े से डिफरेंट कर लें, समझ आ जाएगा प्लीज? वाइल होंडा लिमिटेड डेबिट क्यों कम हो रही है? क्योंकि अब हमने कम देने हैं। क्यों कम देने हैं? क्योंकि हमारी इनकम हो गई है। बहरहाल क्लियर कर लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो रोक लीजिएगा वहीं। क्यों हमारी लायबिलिटी कम हुई? सर्विसेज देने से हमारी इनकम बढ़ गई और पैसे हमने कैश में पकड़ने की बजाय अकाउंट से काट लिए, और देयरफॉर अब हमने 500 कम देना है। हम कौन हो गए हैं? हमने मेजान बैंक वालों ने हमने 500 होंडा लिमिटेड को अब कम देना। एवरीथिंग इज क्लियर? लास्ट फाइनल करें, सोचो जरा। लिख के करें, लिख के करें, ट्रांसलेट करें और खुद से फाइनल करें। जी सर, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पहला तो ये होगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट ओके। होंडा लिमिटेड क्रेडिट क्यों नहीं? लायबिलिटी कम नहीं हुई। देखो सर जी, अगर इस इंटरेस्ट के पैसे हम दे देते बैंक के तौर पे, हम कैश पकड़ा देते तो हम एंट्री करते इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। लेकिन हम कैश पकड़ाने की बजाय क्या कर रहे हैं? होंडा लिमिटेड के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो क्या ये 1000 अब हमें होंडा लिमिटेड को देना पड़ेगा? कब देंगे वैसे? कब? जब वो चाहेंगे। जब वो कब चाहेंगे? जब वो पैसे निकलवाएंगे। तो क्या फिलहाल दे दिए हैं या देने हैं? तो किसको देने हैं? किसकी तरफ लायबिलिटी बढ़ रही है? तो उसके अकाउंट में ट्रांसफर करने का मतलब ये है कि बाकी पैसों के साथ साथ अब ये 1000 भी देना पड़ना है। क्लियर होनी चाहिए प्लीज ये बात, रट्टा भी ना लगा लीजिएगा कि अब क्रेडिट ही होना है। क्या लायबिलिटी ऑफ मिजान बैंक टुवर्ड्स होंडा लिमिटेड बढ़ रही है? क्या होने की वजह से बढ़ रही है? इंटरेस्ट एक्सपेंस होने की वजह से लायबिलिटी टुवर्ड्स होंडा लिमिटेड बढ़ रही है। जरा होंडा लिमिटेड की तरफ आए, राइट साइड पे। इधर इसकी सेंस क्या है? मिजान बैंक डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। बैंक से पैसे मिलने की वजह से हमारा रिसीवेबल बढ़ रहा है, और राइट साइड पे अगर आप जाएंगे तो मिजान बैंक वाले ये कह रहे हैं कि हमारे पैसे, हमारी तरफ होंडा लिमिटेड की लायबिलिटी बढ़ रही। ओके सर, एनी कंफ्यूजन? देख लें, तसल्ली से देख के रिवीजन कर लें थोड़ी सी, टाइम बहुत है अभी हमारे पास। जी सर, वो चॉइस है आपकी, लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस जरूर लिखिएगा। लेकिन मेरा ख्याल ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स हैं वैसे। इंटरेस्ट इनकम की जगह इंटरेस्ट एक्सपेंस, बैंक इंटरेस्ट एक्सपेंस, बैंक इंटरेस्ट इनकम लगाया जा सकता। रिवीजन 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 दोनों तरफ
बात अभी खत्म नहीं हुई है प्लीज। किसी पॉइंट में कंफ्यूजन सोचते हैं वैसे, क्या सोच रहे हैं? चलिए ट्रांजैक्शन नंबर 1 से जरा मेरे साथ रिवीजन करें। इकट्ठा देखना है, जब मैं बोलूंगा जहां जहां मैं जाऊंगा साथ साथ में रहना। होंडा लिमिटेड ने मिजान बैंक में पैसे जमा करवाए। अब हम दोबारा जब ये डिस्कशन करेंगे तो लेट्स अज्यूम हम होंडा लिमिटेड है और बैंक को हम बैंक के नाम से पुकारेंगे, तो हमारा एसेट बढ़ा और बैंक की लायबिलिटी बढ़ी। हमारा रिसीवेबल फ्रॉम मिजान बैंक हो गया और बैंक वालों का पेबल टू होंडा लिमिटेड हो गया। हमारा एसेट बढ़ा, हमने डेबिट किया, बैंक वालों की लायबिलिटी बढ़ी, उन्होंने क्रेडिट की। नंबर 2, बिजनेस ने बैंक से पैसे निकलवाए। पैसे निकलवाने से हमारा रिसीवेबल फ्रॉम मिजान बैंक कम हो गया और बैंक वालों की लायबिलिटी टुवर्ड्स होंडा लिमिटेड कम हो गई। हमारा एसेट कम हुआ तो क्रेडिट हो गया, बैंक वालों की लायबिलिटी कम हुई तो डेबिट हो गई। मेरा सारा फोकस उस पे है जिस पे होना चाहिए। यकीनन कैश में भी कुछ हुआ, लेकिन असल गेम क्या हुई? हमने बैंक से पैसे निकलवाए, हमारा बैंक से रिसीवेबल कम हो गया और बैंक ने जब पैसे दिए तो बैंक की होंडा लिमिटेड की तरफ लायबिलिटी कम हो गई। नंबर 3, हमें चेक मिला। अगर सारा प्रोसेस हो रहा है डेफिनेटली ऑफ कोर्स वो सारी स्टोरी चल पड़े, तो हमारा अल्टीमेटली बैंक में बैलेंस बढ़ा, डेबिट हो गया। बैंक में बैलेंस जो बढ़ा, बैंक के अगर एंगल से सोचें तो उन्होंने अब होंडा लिमिटेड को 5 लाख भी देना है, उनका क्या बढ़ा? तो होंडा लिमिटेड को बैंक वालों ने क्रेडिट कर दिया। आप फोकस ये कीजिएगा कि होंडा लिमिटेड की तरफ मेरा फोकस है मिजान बैंक, होंडा लिमिटेड के ऊपर हेडिंग में ऊपर ऊपर होंडा लिमिटेड वाली साइड पे मेरा फोकस है मिजान बैंक पे, और ऑपोजिट साइड पे बोले मेरा फोकस किधर है? मिजान बैंक वाली तरफ मेरा फोकस होंडा की तरफ है। नंबर 4, हमने एक चेक दिया पेमेंट के लिए, तो हमारा रिसीवेबल कम हो गया फ्रॉम मिजान बैंक, क्रेडिट हो गया, और बैंक की तरफ बोले क्या हुआ? बैंक की तरफ क्या हुआ? बैंक की लायबिलिटी टुवर्ड्स होंडा लिमिटेड कम होने से डेबिट हो गई। नंबर 5, हमारे पैसे डिडक्ट हुए, देयरफॉर हमारा एसेट कम हुआ और बैंक की लायबिलिटी कम हुई। अच्छा, बीच में ना ब्रैकेट में मैंने एक वर्ड लिखा है डेबिटेड, इसको जरा फाइनल करें एक मिनट। ये सेंटेंस जरा इस तरह बोले, जरा इस तरह बोले, मैं सुने, मैं बोलता हूँ बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। मेरी तरफ जरा देखें, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, ये सेंटेंस मैंने बैंक के एंगल से बोला है। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन, फिलहाल जो की है, फर्ज करें आपको अपने बैंक से कोई कॉल आए
और आपसे कहा जाए कि सर हमने हमने कौन है, बैंक वालों ने आपके अकाउंट में 500 डेबिट कर दी है। किसने क्या बोला? बैंक वालों ने क्या कहा? हमने 500 डेबिट कर दिए। आप बताएं, आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? फिर मैं 500 चेंज कर देता हूँ, 50 लाख डेबिट कर दिए, हमें और अच्छा लगा। उन्होंने बेसिकली सेंटेंस बोला अपने एंगल से, और उन्होंने डेबिट बोला है अपनी लायबिलिटी के एंगल से। आप इससे क्या मुराद समझेंगे कि हमें डेबिट कर दिया गया है, बैलेंस बढ़ गया या कम कर दिए? उसकी वजह क्या है? स्क्रीन देखिएगा, पॉइंट नंबर 5 में देखिएगा, क्या जब बैंक चार्जेस डिडक्ट हुए हैं तो क्या वाकई बैंक ने होंडा लिमिटेड को डेबिट किया है? क्यों डेबिट किया है? उन्होंने अपनी लायबिलिटी कम की है। तो अगर बैंक वाले कहें सर हमने आपको डेबिट कर दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि उन्होंने हमारा एसेट क्रेडिट कर दिया। वो कहेंगे हमने डेबिट किया, हम क्या समझेंगे? नहीं, हम वही समझेंगे कि उन्होंने वही किए, लेकिन हम अपनी बुक्स में क्या समझेंगे? उनकी लायबिलिटी कम हुई है, हमारा एसेट कम हुआ। और अगर आपको कॉल आए सर आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए हैं, तो यकीनन आप पूछेंगे कि भाईजान मेरे ही पैसे क्रेडिट किए हैं, किसी के खुदा ना खास्ता किसी बेवा खातून के तो नहीं आ गए? गलती इंसान से हो सकती है सर, पहले कंफर्म करेंगे। यस सर, ये कमाल है। और अगर खुदा ना खास्ता अगर इस वक्त हमने ना पूछा और बैंक ने बताया ही ना कि हमने डेबिट कर दिए, तो फिर हम जाके लड़ पड़ेंगे। वो कहेंगे सर आपको पता ही नहीं चलता, कंफर्टेबल नहीं है आप इस डेबिट क्रेडिट से, तो हम नहीं बताते। अगर हमारे अकाउंट में गलती से किसी के पैसे आ गए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे अलावा हर बंदे की रातों की नींदें उड़ जाएंगी, और जब तक ये पैसे वो हकदार को वापस नहीं करेगा, वो पुरसकून नींद नहीं सो सकेगा। तो मुझे छोड़ दें, एक्सेप्शंस हैं, पुराने लोग हैं हम, तब्दीली आ चुकी है माय डियर। नंबर 6, असल में आपको लगता है ये ऑब्वियस ही ये बात है, इसमें बहस की क्या जरूरत है? सीधी सी बात है, डेफिनेटली हमारे नहीं है तो नहीं है। अगर आपको कॉल आए बैंक से कि सर आपका अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो व्हाट डज इट मींस? क्या बढ़ गया है? बैंक वालों ने क्या बढ़ा लिया है? अपनी लायबिलिटी बढ़ाई है, और हम देयरफॉर क्या बढ़ाएंगे? अपना एसेट बढ़ाएंगे। तो ये काइंडली पॉइंट नंबर 5 और 6 को सिर्फ ब्रैकेट के साथ एक दफा पढ़े मेरे साथ। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक मींस बैंक ने पैसे कम किए हैं। और लास्ट सेंटेंस, बैंक चार्जेस क्रेडिटेड बाय बैंक, सॉरी, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने बैलेंस बढ़ाया है। अगर फॉर एग्जांपल आपको इस तरह कहा जाए कि बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, तो क्या आप इस नतीजे तक पहुंच जाएंगे कि हमारा बैलेंस कम हुआ है बिजनेस के एंगल से? और अगर आपसे कहा जाए इंटरेस्ट इनकम क्रेडिटेड बाय बैंक, तो आपको पता चल जाए करेगा कि हमारा बैलेंस बढ़ गया है। बाय बैंक किसके एंगल से ये बहस है? बैंक के एंगल से डेबिट मींस पैसे कम हुए हैं, बैंक के एंगल से क्रेडिट मींस, ठीक है सर, कुछ क्लियर है? नंबर 3 और 4 के नीचे मैंने आपको जगह छुड़वाई थी, जरा 3 पे आइएगा। 3 के नीचे भी थोड़ी स्पेस रखवाई, मतलब जितनी चाहिए वो थोड़ी सी जगह है, मिल ही जाएगा। अब पहले जरा सुन लीजिएगा बात, फिर लिखिएगा। नंबर 3 पे सामने आ जाऊंगा। अब बेटा एक हमें चेक मिला, क्रॉस चेक मिला। जनरल बिजनेस प्रैक्टिस ये है कि हम ये जो एंट्री लिखी हुई है मिजान बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, ये एंट्री उस वक्त करते हैं, पहले आपने सुन के समझना है, जब चेक मिल जाता है। एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ चेक, जैसे ही हमें चेक मिलता है किसी से क्रॉस चेक, तो हम अकाउंटेंट्स बिजनेस में बैंक डेबिट और जिस कस्टमर से मिला हो कस्टमर क्रेडिट कर देंगे। अगर ये क्रॉस चेक है तो यकीनन मिलने के बाद फिर इसने डिपॉजिट होना है, डिपॉजिट होने के बाद इसने दूसरे बैंक जाना है, फिर इसने क्लियर होना है,
फिर अल्टीमेटली पैसे ट्रांसफर होना है। हम कब ये एंट्री कर लेते हैं? जैसे चेक मिलता है, ये अज्यूम करके कि दुनिया हमारी तरह नेक है। और ये कैसे हो सकता है कि किसी के अकाउंट में पैसे ना हो और वो चेक लिख दे? ये बात मेरी आखिरी किसी को समझ आई? क्या ये हो सकता है कि मेरे अकाउंट में पैसे ना हो और मैं चेक लिख दूं? पाकिस्तान में नहीं होता, इसलिए आपके लिए एक अजीब सी बात है। मसलन फॉर एग्जांपल, मेरे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए पड़ा, क्या मैं 6 करोड़ का चेक लिख सकता हूं? मैं सर, आप नहीं। सर जी, झूठ का तो सोचते ही आप मरना प्रेफर करेंगे। आप नहीं, मैं। क्या मैं चेक लिख सकता हूं? यस, देखिएगा मैंने लिख दिया। आप बेटा 6 करोड़ की बात करें, मैं 2 3 4 जीरो लगा देता हूं। चेक लिखने में तो कोई इशू नहीं। हाँ, अगर मैंने क्रॉस कर दिया, साइन कर दिए, तो ये पता कब चलेगा कि बैलेंस तो है ही नहीं? जब ये क्लियरेंस होगी, वेरिफिकेशन होगी। तो अनफॉर्चुनेटली पहले जमाने में, पुराने पाकिस्तान में, लोग इस तरह कर देते थे। लेकिन हम अकाउंटिंग करते हुए हमेशा ये अज्यूम करेंगे, नॉर्मल प्रैक्टिस है ये, कि अज्यूम किया जाता है कि अगर चेक लिखा गया है तो यकीनन इंशाल्लाह बैलेंस मौजूद होगा। लेकिन बैंक वाले ये रिस्क नहीं ले सकते कि वेरिफिकेशन से पहले अपनी एंट्री कर लें। क्यों? फर्ज करें वो भी जैसे चेक पड़ा, उन्होंने भी पैसे ट्रांसफर कर दिए, हमने उतनी देर में निकलवा भी लिए और बाद में पता चला निशान साउंड में थे ही नहीं। तो बैंक जरा ज्यादा कॉन्शियस होते हैं और वो ये अपने वाली एंट्री, कौन सी बात हो रही है? पॉइंट नंबर 3 की। हम कब एंट्री करते हैं? जैसे मिलता है, बैंक वाले वेट करते हैं किस दिन तक का? जब तक चेक क्लियर ना हो जाए। तो वो कब एंट्री करते हैं? व्हेन द चेक इज एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस ऑफ चेक। मेरी सारी बातें 100% समझ आ गई हैं? लिखें। और देयरफॉर मैंने कल शायद आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया था कि चेक के मिलने में और क्लियरेंस में समटाइम्स कुछ दिन इन्वॉल्व हो सकते हैं। देयरफॉर फिर ये वाली जो एंट्री है नंबर 3 वाली, ये समटाइम्स हम पहले कर चुके होते हैं और बैंक में कुछ दिन बाद रिकॉर्ड होती है। वो किस चीज का इंतजार करते हैं? क्लियरेंस का। सिमिलरली नंबर 4 में हमने चेक दिया, हम तभी रिकॉर्ड कर लेंगे जैसे इशू करेंगे, एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस ऑफ चेक। लेकिन बैंक वाले वंस अगेन कब तक वेट करेंगे? एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस ऑफ चेक। एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस ऑफ चेक। क्लियरेंस का मीनिंग आई होप के सबके जहन में है। बता दें क्या चेक सही है या नहीं है, बैलेंस मौजूद है या नहीं है, सब कुछ जब कंफर्म हो जाएगा, दैट इज द स्टेज व्हेन इट इज कॉल्ड एज के चेक इज क्लियर। देन मेरा जरा घड़ियां देख लें, टाइम है अभी। अभी आप देखिएगा टाइम है, आपको लग रहा नहीं है, लेकिन मैं आपको अभी इंशाल्लाह रियलाइज करवाता हूं कि आखिरी 5 मिनट में कितना कुछ हो जाता है। तो एक प्रैक्टिस करके देखते हैं, फिर कल से डिसाइड करेंगे 5 मिनट बाद, 5 मिनट पहले टाइम होता है या नहीं। तो आज एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो कहीं जरा लाइन और नीचे लंबी कर लें।
होंडा लिमिटेड की तरफ वापस आ जाए। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, होंडा लिमिटेड वाली साइड पे हमने एक जर्नल बना लिए, 6 ट्रांजैक्शंस लिखनी है। लेकिन बेटा सिर्फ जर्नल नहीं, जर्नल के बाद फिर क्या बनता है, फिर लेजर्स बनते हैं। तो जस्ट फोकस ऑन होंडा लिमिटेड। लेजर्स किसके बनते हैं? हर अकाउंटिंग हेड का एक लेजर, और डेबिट अमाउंट डेबिट साइड ऑफ लेजर, and credit amount credit side of respective ledger, and references of opposite head in the same accounting entry. Number one, transaction number one, just focus on Honda Limited. Best is कि अपना हाथ मिजान बैंक वाली एंट्रीज के ऊपर रखना। आपके सामने सिर्फ क्या रह गया, बड़ा सा हाथ, पूरे सफे पे नहीं। कौन सी साइड सिर्फ नजर आ रही है, होंडा लिमिटेड वाली साइड। पहली एंट्री देख के बोला कौन कौन सा लेजर खुल जाएगा। मिजान बैंक के लेजर में ये अमाउंट डेबिट साइड पे होगी, कैश का रेफरेंस होगा। कैश के लेजर में ये अमाउंट क्रेडिट साइड पे होगी, रेफरेंस मिजान बैंक होगा। नंबर टू, कैश के लेजर में ये अमाउंट डेबिट साइड पे होगी, रेफरेंस मिजान बैंक होगा। मिजान बैंक के लेजर में ये अमाउंट क्रेडिट साइड पे होगी और रेफरेंस कैश होगा। नंबर थ्री, बोले आप। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सही कोशिश की है, देयरफॉर सही ही बोला होगा। अब यकीन है बेटा, मिजान बैंक का लेजर बनना नंबर वन दोबारा, नंबर वन दोबारा कैश का बनना है, फिर दोबारा कैश का नहीं बनना, फिर दोबारा मिजान बैंक का नहीं बनना, फिर दोबारा मिजान बैंक नहीं बनना, फिर जिशान का बनना, एंड सो ऑन। यकीनन सारे लेजर्स बनेंगे जो बनते हैं। लेकिन समटाइम्स एग्जामिनर हमसे जब क्वेश्चन पूछता है तो वो सारे लेजर्स की बजाय कुछ स्पेसिफिक लेजर्स मांगता है। तो अगर सारे मांगे तो हम सारे बना देंगे, लेकिन अगर वो स्पेसिफिक लेजर मांगे तो हम सिर्फ स्पेसिफिक लेजर भी बना सकते हैं। तो अब आपने करना ये है कि होंडा लिमिटेड की ट्रांजैक्शंस गौर से देख के मिजान बैंक का लेजर बनाना है। सारे बनाने हैं या सिर्फ मिजान बैंक बनाना है? क्या बाकी बनते नहीं हैं? लेकिन हमसे रिक्वायर्ड फिलहाल फॉर एग्जांपल क्या है? तो जरा वापस आए अगले पेज पे। अब अगला पेज आ गया हो ना आपका, या नीचे जगह होगी? नहीं नहीं, उधर ही आगे जगह है तो ठीक है। वहां जहां पे आप हैं, अगर स्पेस है मेरी तरह, जिस तरह मेरे पेज के नीचे लेफ्ट साइड पे स्पेस है होंडा लिमिटेड के नीचे, तो यहां एक टी बनाएं। क्या ये टी दोनों तरफ जा रही है? सर नीचे बना ले, बेस्ट मजा आएगा। क्या ये टी दोनों तरफ गई है, ये सिर्फ होंडा लिमिटेड की तरफ रह गई है? और इसके ऊपर नाम क्या आ गया? अगर आपने घड़ी देखे बगैर ही लेजर बनाया तो आपको महसूस होगा कि काम करते हुए किस कदर बरकत हो जाती है। तो मिजान बैंक का लेजर बना लें और 3 मिनट इंशाल्लाह है, फिर एक दूसरा बना के कर जाएंगे आप। पोस्टिंग एरर अब हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे माय डियर। प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग लेजर बाय द नेम ऑफ मिजान बैंक। एक लेजर विदाउट बैलेंसिंग लेजर कहला ही नहीं सकता।
बेटा प्लीज काइंडली मोबाइल्स ऑफ करके क्लास पढ़े। कब से? नहीं आज से रहने दे, कल से। आज एंजॉय कर ले जितना करना। और चेक करवाए किस कैसी ट्यून्स लगाई कम ऑन। जी सर, मेरी तरह जो वेले बैठे हैं जरा बैलेंस करवा दें। फर्स्ट डे लग रहा है आपको, बताया नहीं था आपने, बता देना था यार। जी माय डियर फ्रेंड, विदाउट बैलेंसिंग कोई फायदा नहीं, बैलेंस करें। सबसे पहले मेरे से मैच करिए, मैच है मेरे साथ फिगर्स, मैंने तो उलट लिख दिए। सब लोग मेरे साथ बैलेंसिंग मैच करें माय डियर, लिख के। कोई एरर नहीं हो सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती एरर की, हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते पोस्टिंग एरर। सबका ठीक है? करें बैलेंस। बैलेंस का मतलब टोटल्स करें, सीडी निकालें, कैलकुलेटर निकालें, जल्दी करें, आपकी वजह से डिले। आप कर लें, सबको करने दें। पोस्टिंग एरर प्लीज, किसी की फिगर्स में से मैच ना होती हो, रेफरेंस में से मैच ना कर रहे हो। सबने कंप्लीट कर लिया है? चलिए इस तरह करें, बैलेंसिंग घर से कीजिएगा। एक छोटा सा काम होमवर्क देना मैंने, जरा मेरी तरफ देखें, छोड़ दें जहां भी है, छोड़ दें, घर से ही कंप्लीट कीजिएगा। अगर रह गया तो आपने फिर दूसरा काम एक ये करके आना, मिजान बैंक की एंट्री सामने रखें, जरा वापस जाए पिछली पे, सबको छोड़ दें, घर के लिए एक छोटा सा काम ले जाए जरा। मिजान बैंक वाले भी अपने जर्नल के बाद अपने लेजर्स बनाएंगे, वो भी सब अकाउंटिंग हेड्स के वैसे ही लेजर्स बनाएंगे जैसे किसी भी बिजनेस में बनते हैं। लेकिन वहां से आपने क्या करना है, मेरे वर्ड्स पूरे गौर से सुने। मिजान बैंक की अकाउंटिंग एंट्रीज देख के आपने सिर्फ होंडा लिमिटेड का लेजर मिजान बैंक वाली साइड पे बनाना है। मेरे सामने जरा लेजर खोल लें ताकि मुझे ये पता चल जाएगा, आपको आइडिया हो गया किसकी साइड पे। मिजान बैंक वाली साइड पे आए, जरा वहीं आए जहां पहले लेजर बनाया था। किसकी साइड पे आ गए हम, और मिजान बैंक की साइड पे आके होंडा लिमिटेड जहां डेबिट क्रेडिट हो रहा है ट्रांजैक्शंस में, उन हेड्स को प्लीज पोस्ट करके होंडा लिमिटेड के लेजर में दोनों लेजर्स को बैलेंस करके लाना है। किसकी बुक्स में कौन सा लेजर और किसकी बुक्स में कौन सा लेजर? होंडा की बुक्स में मिजान बैंक का लेजर, और मिजान बैंक की बुक्स में मींस जर्नल में से होंडा लिमिटेड का लेजर। मेरा सेंटेंस समझ आ गया है? मेरा भाई परेशान है, परेशानी की वजह कोई नहीं है या है? बोल के उठे, किसकी बुक्स में कौन सा और किसकी बुक्स में कौन सा? होंडा लिमिटेड की बुक्स में मिजान बैंक का, और मिजान बैंक की बुक्स में होंडा लिमिटेड का लेजर बैलेंस करके लाना है। रिवाइज ना किया तो स्टोरी खराब हो जानी है। अल्लाह हाफिज, पढ़ के आना दोबारा। ठीक है, तो सीफ साहब सही कह रहे हैं। इंश्योरेंस नहीं, इशुएंस को ना पकड़ाते हुए इंश्योरेंस नहीं यार, अपनी तरफ से क्या बढ़ रही है? इशुएंस।